नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र, एक नए कार्यक्रम के साथ। आज के इस बदलते हुए परिवेश और आधुनिक जीवन शैली ने जिंदगी के फलसफे को बदल डाला है और इस बदलाव में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है हमारे बच्चों का बचपन। नन्हे मासूम कंधों पर किताबों, बस्ताओं का बोझ, बढ़ती हुई प्रतियोगिताएं, माँ बाप की आकांक्षाओं ने बच्चों से उनका बचपन लगभग छीन सा लिया है। वैसे हर बच्चे के अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है। ज़रूरत है तो बस सही मार्गदर्शन और अनुकूल वातावरण और उसे उकेरने का। बच्चों के प्रति माँ बाप और शिक्षकों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कैसे हम उनके अंदर के प्रतिभा को निखार कर उनके सर्वांगीण विकास में मददगार हो सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रकांड विद्वान और जाने माने राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद श्री कांति कुमार गुप्ता। 3 विषयों हिंदी, इंग्लिश और एजुकेशन में एमए करने के बाद श्री गुप्ता ने रामकृष्ण मिशन देवघर से बतौर शिक्षक अपने करियर की शुरुआत की। बाद के वर्षों में अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों में पढ़ाते हुए ये तारापुर परमाणु ऊर्जा विद्यालय पहुँचे। वहीं से अवकाश प्राप्त करने के बावजूद भी पठन पाठन से इनका नाता जुड़ा रहा। इनकी प्रतिभा को सम्मान देते हुए परमाणु ऊर्जा शिक्षण समिति मुंबई ने इन्हें बतौर रीजनल एकेडमिक डायरेक्टर बनाकर अनेक स्कूलों और विद्यालयों में भेजा ताकि ये शिक्षकों को शिक्षित कर सकें। जहां ये शिक्षकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में सफल हुए। बच्चों के प्रति श्री गुप्ता का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। इनका मानना है, नो चाइल्ड इज डल, नो चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, ही इज मेड सो। तो आइए मिलते हैं श्री कांति कुमार गुप्ता से और सुनते हैं शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर इनके विचार। तो सर, सबसे पहले दर्शन न्यूज के इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शन न्यूज के दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं शिक्षक परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे पिताजी भी प्राचार्य होकर रिटायर कर गए। मेरी बहन भी शिक्षिका थी, मेरे भाई भी शिक्षक, और तो और मेरा लड़का भी सूरत के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय का प्राचार्य है। तो मेरा परिवार शिक्षा से शुरू से ही जुड़ा रहा। शुरू से ही हम लोगों को शिक्षा के प्रति विशेष लगाव रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, रामकृष्ण मिशन देवघर से किया और फिर सुगौली चंपारण में भी मैं कुछ दिनों तक था। फिर राम मोहन राय सेमिनरी पटना। तदुपरांत मैं परमाणु ऊर्जा केंद्रीय शिक्षा समिति ज्वाइन कर लिया और वहीं से वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, फिर एक रीजनल एकेडमिक हेड होकर रिटायर कर गया। लेकिन मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मेरी जो लगन शिक्षा के प्रति थी उसको मैं प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अब भी उतना ही तत्पर हूँ जितना मैं शुरू के दिनों में था। बिल्कुल। और यही वजह है कि भारत का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैं जाता नहीं और शिक्षकों को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को सफल मार्गदर्शन करने में सहायक होता हूँ। और अभी तक की जो बात मैं कर रहा था, अभी मैं मसूरी में था, फिर दिल्ली में मेरा लेक्चर हुआ, फिर गांधीनगर, माउंट कार्मेल, जितने प्रतिष्ठित विद्यालय हैं उन विद्यालयों में मेरा लेक्चर हुआ है। अभी पटना सेंट्रल स्कूल, पटना के जितने बड़े स्कूल हैं, ज्ञान निकेतन, ईशान इंटरनेशनल, लोयला, सब जगह मेरा लेक्चर हुआ है। रेडियंट, सेंट क्लेरेंस, यहाँ पर भी अभी मोतिहारी में आया हुआ था एक कार्यशाला के सिलसिले में ही। यहाँ का एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, वहाँ के डायरेक्टर ने बुलाया था। कल मेरा प्रोग्राम हुआ, वहाँ शिक्षकों को मैंने अध्यापित किया, अपने अनुभवों से उनको जानकारी दिलाई और उनको बताया कि किस तरह से आप सफल शिक्षक हो सकते हैं। अच्छा सर, शिक्षा और शिक्षा से संबंधित अनेक विषयों पर आपने अपना नज़रिया लोगों को बताया है।
लेकिन मुख्य रूप से हम फंडामेंटल एजुकेशन की अगर बात करें तो आपकी नज़र में बच्चों के प्रति माँ बाप की जिम्मेवारी क्या और कैसी होनी चाहिए? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, कोई हो, पेरेंट्स के लिए दो शब्द बहुत ही गलत शब्द है, एस्पिरेशंस एंड एप्रीहेंशंस। अननेसेसरीली एस्पायर करते हैं, जबकि बच्चों को एस्पायर करना चाहिए। बच्चों को अननेसेसरीली एप्रीहेंड करते हैं कि ये सड़क नहीं पार कर सकेगा, किताब का झोला खुद लेते हैं, अब बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने जाते हैं। तो ऐसा बच्चा समाज के लिए तो बोझ ही होगा ना। बच्चों में आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमको जानना है कि गुण आते कहाँ से हैं। तो उसके 3 प्रमुख शब्द हैं। पहला, नैसर्गिक, प्रकृति जो हमको देती है, जिस रूप में देती है, हाँ, गॉड गिफ्ट। दूसरा है हेरिडिटी, जिसको कहते हैं अनुवांशिक। और तीसरा है एक्वायर्ड। तो हम लोग इन दोनों को तो चेंज नहीं कर सकते, हम लोग चेंज कर सकते हैं एक्वायर्ड में, हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोगों से यही गड़बड़ी हो रही है, शिक्षकों से, अभिभावकों से, कि वो समझते हैं कि वो बच्चों को बना रहे हैं। नहीं नहीं, बच्चों की जो मूल प्रतिभा है उसको उकेरने में पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। और यदि मुझसे कोई कहे तो मैंने विश्व के एजुकेशनिस्ट की बातों को मैं जानता हूं, और मैंने बहुत करीब से देखा है कि माँ को जितनी महत्ता दी गई है, विश्व की एक माँ ही ऐसी महिला है जो बिना किसी बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिना किसी बोर्ड के माँ बच्चे को चलना, बोलना, हंसना, खेलना सब सिखा देती है। और लेकिन शिक्षक कहते हैं इसको कुछ नहीं आता है। तो सबसे मूल चीज़ है कि अभी कुछ दिन 60 के दशक के पहले तक बच्चों में कुछ गड़बड़ी होती थी। अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स में गड़बड़ी आ गई है। और उसके देखिए बिंदुवार हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो पेरेंट्स नो कहना ही नहीं जानते, जो मांगा वो दे दिया। व्हाटएवर इज आस्क्ड फॉर इज रेडिली सप्लाइड। अब जब जो मांगेगा दे देंगे तो बच्चों का मन तो बढ़ जाएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, बरु समूल कुम्हलाए। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप भी अभिभावक हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, कम से कम बच्चों को नो कहना तो सीखिए। ऐसा नहीं है कि हर आवश्यकता में आप नो कह दीजिए, हर समय नो कहिए, लेकिन कभी कभी तो नो कहिए। पेरेंट्स के बारे में एक वाक्य मैं उद्धृत करना चाहूँगा कि वाइज स्पॉइल्ड चिल्ड्रन गेट व्हाट दे वांट, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन गेट व्हाट दे वांट। जो बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं या गड़बड़ होते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, तो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। और दिया है वाइज पेरेंट्स गिव व्हाट दे नीड। इस पर मैं जोर देकर बताना चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स ये जान गए कि क्या देना है क्या नहीं देना है। अभी आप देखिए बच्चे बाइक रोड पर चलाते हैं एज इफ कि उनके पिताजी का रोड हो। इस तरह से अपने भी मारते हैं, दूसरे को भी मारते हैं। तो समाज में जो ये अब व्यवस्था फैली है वो घर की ही देन है। घर अगर व्यवस्थित है, स्कूल तो बाद में आता है, स्कूल को सेकंड होम कहा गया है। पेरेंट्स अगर ये सोचेंगे कि हमने स्कूल भेज दिया और मेरा काम खत्म हो गया, तो इस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। पेरेंट्स के लिए पहला मुद्दा तो यही है, याद रखें आप बंधुओं कि अगर आप बच्चों की हर मांग पूरी करते हैं, इसका मतलब ही है कि आप उनको गलत दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसलिए आपका धर्म है कि अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है ज़रूर हाँ कहिए, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है उसमें हाँ नहीं कहिए, ना कहना सीखिए, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका में 63% बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ है तो बाप ने या बाप है तो माँ ने। अब मैं भारत की ओर जब दृष्टिपात करता हूँ तो देखता हूँ, मैं नहीं कहता कि इंडिया इज मार्चिंग टुवर्ड्स दैट, इंडिया तेजी से उसी ओर बढ़ रहा है, लेकिन इतना तो जरूर कहूँगा कि भारत उसी ओर उन्मुख हो रहा है।
इट इज इंचिंग टुवर्ड्स दैट। राइट। इसका मतलब क्या है? पति पत्नी बच्चे के सामने ही झगड़ा करते हैं। स्टे मैरिड, याद रखिए आप दर्शक बंधुओं, स्टे मैरिड यही एक ऐसी दवा है जो समाज की सब बीमारी को दूर कर देती है। द टाइप ऑफ अट्रैक्शन जो आपकी पत्नी के प्रति और आपके पति के प्रति जो झुकाव शादी के दिन था, जो अट्रैक्शन विवाह के दिन था, अगर वह घर में है तो आप विश्वास करें, नो टीचिंग, नो कोचिंग, नथिंग इज रिक्वायर्ड। कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बच्चे सदा अग्रसर होंगे, सदा अच्छी राह पर चलेंगे और इतना ही नहीं, समाज को आगे चलकर रास्ता भी दिखाएंगे। अभी तो देखिए रिसेंट रिसर्च से सिद्ध हुआ है कि 50% बच्चे अभी सिजोफ्रेनिक है। सिजोफ्रेनिया इज ए मेंटल डिसऑर्डर। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा बिजली का बल्ब 2 तारों से जलता है, एक तार हिल गया हवा की वजह से, जलना बंद हो गया, और फिर हवा तेज आई, वो जुड़ गया, कोई मैकेनिक आया नहीं और हवा से ही वो तार जुड़ गया, फिर जलने लगता है। तो दिमाग की ऐसी स्थिति बनाने में हम लोग सोचे समझे कि हम लोग कहाँ तक दोषी हैं। अगर दोष बच्चों को देंगे, अगर दोष गुरुजी को देंगे, अगर दोष पेरेंट्स को देंगे तो काम नहीं बनने का है। ये तीनों का 3 P है, पेरेंट्स, प्रिंसिपल एंड प्यूपिल। तो ये तीनों को एक ही सूत्र में बांधने का समाज काम करता है। पहले गुरुजी को मैं इस संबंध में जब गुरुजी की बात आएगी तो करूँगा। तो अभी मैं बात कर रहा था अभिभावकों के लिए। तो अभिभावकों से मेरा नम्र निवेदन है कि 4 A's याद रखें, आपके बच्चे सब दिन आगे जाएंगे। पहला, एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज ही इज। देखिए देहात के लोग कितने ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं ना मामू से हाँ मामू अच्छा, ना मामू से काना मामू अच्छा। जी, ये तो जुमला जी। जैसा भी आपका बच्चा है आप उसको स्वीकार कीजिए। किसी दूसरे का देखकर, देहात की औरतें कहती हैं कि दूसरे का मांग देख करके, रंगा हुआ मांग देख के अपना माथा नहीं न फोड़ लेंगे। तो दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज ही इज। दूसरा, अप्रिशिएट हिम, उसकी थोड़ी प्रशंसा कीजिए, बड़ाई कीजिए कि तुम अच्छे हो। तीसरा है अफेक्शन रखिए उसके प्रति। और चौथा है कि किसी भी तरह की गलती अगर हो गई तो अप्रूव कीजिए। अभी बच्चा अमरूद तोड़ता है, किसी के पड़ोसी का अमरूद तोड़ लेता है, पड़ोसी शिकायत लेकर आ जाता है, आप अपनी टोपी पहनकर खड़े हो जाते हैं कि तुमको 100 रुपये किलो अमरूद खरीद के लाते हैं, तुमने क्यों उनका अमरूद तोड़ लिया? वो शिकायत करने आए। अरे भाई, आपको क्या पता कि उस कच्चे अमरूद में क्या स्वाद है? वहाँ पर उस बच्चे की फीलिंग है कि इसको हमने तोड़ा है, और वो 100 रुपये किलो वाले अमरूद से अधिक सुपीरियर है। तो चौथा है अप्रूव कीजिए, कहिए कि बच्चा में हम भी, तुम तो 2 ही अमरूद तोड़े ना, हम तो 4 तोड़ लेते थे। तो इस संबंध में अगर 4 A आप याद रखेंगे, आपके बच्चे हमेशा अच्छी राह पर चलेंगे, उनका पूर्ण विकास भी होगा। और दूसरा है कि 4 C याद रखिए। केयर कीजिए कि आपका बच्चा, कंसर्न रहिए क्या कर रहा है। कंसिडरेशन, कंसीडर कीजिए कि ऐसी गलती होती है। और कॉम्पैशन रखिए, दया का भाव रखिए कि बच्चे से गलती हो गई, कुछ गलती हो गई तो वो तो फिर वापस होगी नहीं, तो क्यों नहीं कंसीडर करके, कॉम्पैशन दिखा करके उसके मनोबल को ऊंचा रखें, ताकि और समझावें कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और एक C और है जो बंधुओं, कभी माता पिता जितने दर्शक हैं सबको मैं विशेष रूप से सबसे आग्रह करूंगा कि गलती से भी आप कंपेयर नहीं कीजिए। जी, लड्डू है, काजू बर्फी है, रसगुल्ला है, तीनों 3 चीज है,
तो आपके ही घर में 3 बच्चे हैं, तीनों का 3 गुण है, तो जो गुण है उसको निखारने में मदद कीजिए। और यदि आप सफल माता पिता बने रहना चाहते हैं तो आपको बच्चों की 4 रुलाई याद रखनी होगी। आप भी बच्चा होंगे तो ऐसे ही रोते होंगे। देखिए बच्चों की 4 रुलाई क्या है, पर इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप अनपढ़ माँ बाप भी हैं तब भी आप बच्चों की वृद्धि में, बच्चों के उस मार्गदर्शन में सफल होंगे यदि ये 4 रुलाई याद रखते हैं। पहली रुलाई, सोमवार एतवार हो जाए और गुरुजी बीमार हो जाए, विद्यालय बंद हो जाए, तो ये तो आप भी जब बच्चे रहे होंगे तो आप भी इसी तरह से रोते होंगे कि स्कूल से छुट्टी मिले। दूसरी रुलाई देखिए क्या कहता है, इससे अगर आपकी नज़र नहीं खुलती है तो विश्वास कीजिए आपका बच्चा कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो जाएगा। दूसरी रुलाई है कि ये माँ बाप, ये गुरुजी हमको हैंडल करते वक्त अपना दिन क्यों नहीं याद करते, तो बरबस आपका हाथ रुक जाएगा। यदि आप इस वाक्य को याद रखेंगे तो बच्चे से गलती होगी तो मारने के लिए, एक तो मारना एकदम मना है, मारना ही नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। तो बच्चों की जो भावना है उसकी कदर करें, बच्चा आगे जाएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। और तीसरी रुलाई है कि ए पिताजी, ए माताजी, आप जो कहते हो, ए गुरुजी आप जो कहते हो, मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि फोन आता है तो कहते हो कह दो पापा घर में नहीं है, और उसके बाद कहते हो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ। तो ये संभव है? झूठ बोलने की ट्रेनिंग देंगे और उसको सच्चा आदमी बनने कहेंगे, कैसे बनेगा? और चौथी रुलाई और विस्फोटक है तो शिक्षकों के लिए, लेकिन माता पिता के इतना बड़ा, माँ के इतनी बड़ी शिक्षिका विश्व में कोई हुई नहीं। तो चौथी रुलाई है कि ए गुरुजी आप जैसे पढ़ाते हैं हम नहीं समझते, तो क्यों नहीं वैसे पढ़ाते हैं कि हम समझने लगे। अब आप ही विचार कीजिए, यदि इन 4 रुलाई को आप याद रखते हैं तो आपके बच्चे में कोई कमी आ सकती है क्या? और जो अंतिम बात है तो बहुत सारी बातें, समय आपका भी अधिक नहीं लेना चाहूँगा। आप भी अगर दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं और इसके अनुरूप अगर करेंगे तो आपका बच्चा बिना कोचिंग के बहुत आगे जाएगा। वो क्या है कि लव योर चाइल्ड फॉर हिज लैप्सेस। बच्चों की गलती हो जाए उससे प्यार कीजिए। ये पंक्ति लिख कर रख लीजिए घर में, कभी कभी गुस्सा आएगा तो आप पर रोक खुद ब खुद लग जाएगी। तो लव योर चाइल्ड फॉर हिज लैप्सेस, इसके फायदे क्या हैं वो सुन लीजिए, और अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो इसका नुकसान क्या है। तो लव योर चाइल्ड फॉर हिज लैप्सेस में अगर बच्चा समझ जाएगा कि गलती हुई है, पिताजी को बता देंगे तो मार नहीं पड़ेगी। हाँ, लव योर चाइल्ड फॉर हिज लैप्सेस कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि यही एक मंत्र है जो आपके बच्चे को बाध्य करेगा कि पिताजी मुझसे ये गलती हुई है, और नहीं तो वो झूठ बोलना सीख जाएगा, गलती भी करेगा, कहेगा मैंने गलती नहीं की, दूसरे की गलती है। तो ऐसे बच्चों का विकास नहीं होता। गुण अभी समाज में जो बातें आप देख रहे हैं वो किसकी देन है? माता पिता रोल मॉडल होते हैं। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ, क्लास 9 में मुझे एक बच्चे ने धक्का दे दिया, मैं गिर गया, मेरे ठेहुने में कट मार्क अभी भी है। तो मैं रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, मेरी माँ ने, मैं चिल्ला रहा हूँ खून खून, फिर भी मेरी माँ ने मुझे लपेट लिया और कहा बच्चे ऐसे ही गिर पड़ के बड़े होते हैं। हमने कहा नहीं, उसने हमको धक्का दिया। तो मेरी माँ कहती है कि तुमको कोई धक्का दे, तुम कुछ नहीं करो तो मेरा बेटा, और तुम किसी को धक्का दे दो तो मेरा बेटा नहीं। अब बताइए साहब, आज की माँ कहती है कि तुमको हाथ खिलाते नहीं है, तुमको हाथ नहीं दिया भगवान ने, तुमने क्यों नहीं मारा। तो यही वजह है कि मैंने जो किताब लिखी है टिप्स फॉर इंग्लिश ग्रामर, उसमें लिखा है कि आई डेडिकेट दिस बुक टू माय फादर लेट आर पी लाल, एमए इंग्लिश हिंदी संस्कृत, रिटायर्ड प्रिंसिपल
who taught me the grammar of English, and to my beloved mother late Sabuz Devi, who taught me the grammar of life. किस तरह का एटीट्यूड, अप्रोच डिफरेंस लाता है। आपका बच्चा, अभी की सबसे जबरदस्त बीमारी क्या है कि आपका बच्चा आप ही का बच्चा है, न वो पड़ोसी का भतीजा है न कुछ है। यहां तक कि घर के सदस्य भी, अगर दादा ने बच्चे को टोक दिया तो देखिए पत्नी की बौखलाहट। क्यों? वो बच्चा किसी का पोता है, किसी का नाती है, किसी का भगना है, पड़ोसी का भतीजा है। ये भाव मिसिंग है। आपका बच्चा आप ही का बच्चा है तो लीजिए, सब भोगिए। आपका बच्चा अमेरिका में रहता है, आप बड़े गर्व से कहते हैं, ठीक है रहता अमेरिका में है, लेकिन जिस चीज की जरूरत है उसकी पूर्ति तो नहीं होगी। तो आप, ये मैं नहीं कहता कि आप विदेश ना भेजें, ये मैं नहीं कहता। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है, टू गिव विंग्स एंड रूट्स। तो उड़ने दीजिए, लेकिन रूट को वो कभी ना भूले। तो इसका संबंध है वैल्यूज से। आपको कहना होगा कि तुम सिर्फ मेरे ही बेटे नहीं हो, तब उसमें ये फीलिंग जनरेट होगी, तुम समाज के भी हो कुछ, और समाज के लिए भी वो कुछ करेगा। आप देखिए, कहीं भी जाइए, आप किसी भी, मैं गुवाहाटी में एक दिन खड़ा था, एक लड़का 16 वर्ष का आया, उसने कहा सिगरेट दो। सिगरेट लिया, मैंने कहा सिगरेट फेंको। उसने कहा तुम कौन होता है? हमने कहा कि हम तुम्हारे बाप के बाप हैं, तुम फेंको सिगरेट। तो कहा नहीं फेंकूंगा। हमने कहा देखो इधर शुद्ध घी का तमाचा है, लग जाएगा, जमीन पकड़ लोगे, फेंक। और फिकवाया उससे। वो मेरा कोई नहीं था। तो आज के समाज में जो विकृति आई है, इसी वजह से आई है। मूल को ही हम लोग भूल गए। अरे कम से कम पड़ोसी तो है। कितना देहाती लोग देखिए, कितना सुंदर वाक्य कहते हैं, लड़ पड़ोसन दीदा रख। मतलब लड़ाई में भी प्यार का भाव वो लोग कैरी करते थे कि भाई फिर तो एक ही जगह रहना है। अभी तो घर में ही, अभी चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर था, वो एक आदमी के पास गया। उसको सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो 1500 परिवार एक साथ रहता है। उसके सदस्यों की संख्या, ऐसे इंडिया में भी है 250 परिवार, 350 परिवार, एक ही छत, एक ही घर, चूल्हे में खाना बनता है और सब एक ही जगह खाते हैं। तो वो राजा गया उसके पास, बूढ़े के पास, कि क्या बात है, कौन सा गुण है, कौन सी बात है जिसकी वजह से आप लोग एक साथ रहते हैं, कैसे इतना आदमी एक साथ रहते हैं। तो बुढ़े ने, वो 99 वर्ष का बुढ़ा था, उसने एक कागज मंगवाया। अब कागज पर 5 मिनट तक लगातार लिखता रहा और वो कागज दिया गया राजा को। तो उसमें एक ही शब्द लिखा हुआ था पूरे कागज में, सहिष्णुता सहिष्णुता सहिष्णुता, सैकड़ों बार लिखा हुआ था। आप देखिए आपके घर में सहिष्णुता है? अगर आपके घर में नहीं है सहिष्णुता, तो आपका बच्चा कैसे सहिष्णु हो जाएगा? ये तो हवा में बात करने की बात हो जाएगी ना। बच्चा कहाँ से पाता है? बच्चा कहीं बाहर से नहीं पाता है, एक्वायर करता है घर से, समाज से, विद्यालय से। विद्यालय की जो परिस्थिति है वो आप देख रहे हैं, किराए के माँ बाप कितना जगे रहेंगे। तो आपसे निवेदन यही है कि बच्चा आपके लिए प्यारा हो, एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, अप्रूव एंड अफेक्शन, ये चारों याद रखिए। केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन एंड कंपैशन याद रखिए। लव योर चाइल्ड फॉर हिज लैप्सेस याद रखिए। स्टे मैरिड याद रखिए, शादीशुदा बने रहिए। अभी तो छोटी सी बात में पति पत्नी में ऐसा झगड़ा होता है जैसे रामायण महाभारत का झगड़ा हो। क्या मतलब है? इसलिए बंधुओं, देवियों और सज्जनों, छोटी बात को पकड़िए, आप बहुत अच्छे फल के अधिकारी हो जाएंगे और आपका बच्चा सब दिन आगे जाएगा। उसकी प्रगति में कोई बाधा के रूप में आ ही नहीं सकता। और चलते चलते पेरेंट्स के लिए एक विशेष सलाह है कि बच्चों को टच मी नॉट मत बनाइए। अभी बच्चों देखिए, बड़ा पोस्ट पा जाता है
बड़ा पद पा जाता है, बड़ी पढ़ाई में अव्वल दर्जे में आता है, आईएएस आईपीएस कंप्लीट करता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। और देखिए गाड़ी कैसे उलटती है। देखिए आप भी गौर कीजिए ना, आईएएस हस्बैंड किलिंग एंड आईएएस वाइफ, जो अपनी पत्नी नहीं संभाल सकता वो जिला क्या संभालेगा। आईपीएस कमिटिंग सुसाइड, 8वीं मंजिल से छलांग लगा देता है, इंजीनियर लोहा सीमेंट खा जाता है, डॉक्टर किडनी चुरा लेता है। तो समाज पर इन्हीं चीज़ों का तो प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे माँ बाप कितने कलंकित महसूस होते होंगे। बंधुओं, यदि बच्चों को आगे बढ़ाना है तो गलती से भी टच मी नॉट मत बनाइए। एक लजौनी फूल होता है ना, छूते ले जा। अभी बच्चे को आप कुछ कहते नहीं हैं। देखिए आत्महत्या 2006 में 7,000 बच्चों ने आत्महत्या की, 2007 में 10,000 हो गई ये संख्या। और इसी बढ़ी हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट और सीबीएसई ने क्लास 10 एग्जाम स्क्रैप कर दिया। बच्चों को टफ बनाइए, टफनेस ही लाइफ की असल सीख है और आपका बच्चा आगे जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। विपद पर विपद क्यों ना आंखें दिखावे, लगातार कितने कलेजे कपावे। लेकिन सच्चे काम करने वाले आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन मुकाम पर पहुंच जाते हैं। आपका बच्चा आगे बढ़े, इसके लिए इन्हीं बातों को याद रखें और इन्हीं के अनुरूप आचरण करें, क्योंकि आप ही रोल मॉडल हैं। आप जैसा होंगे वैसा आपका बच्चा होगा। तो ये था श्री गुप्ता के द्वारा पेरेंट्स को दिया गया बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स। और मैं भी गुजारिश करूंगा अपने दर्शकों से, अभिभावकों से कि इस टिप्स पे ज़रूर गौर करें, सो दैट कि आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बन के निकले, एक अच्छा शहरी बन के निकले। इस संबंध में एक पंक्ति और जोड़ देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि आज के माँ बाप की भूख तो देखिए, उसी भूख ने तो समाज में विकृति फैला दी है। कोई कहता ही नहीं है कि बेटा आदमी बनो, सब कहता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अरे भाई, आदमी बनेगा तो सब कुछ बन जाएगा। सर, शुरू से हम पढ़ते और सुनते आए हैं एक बड़ा मशहूर दोहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अभिभावक के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो प्रभावशाली तरीके से बच्चों को शिक्षित करके उनके चहुमुखी विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके विकास को कर सकते हैं और जस्ट यूं कहा जाए कि उनके लिए वो रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? ऐसा है सर, पहले तो मैं आपको शिक्षक और गुरु का अंतर बता दूं। जी। दर्शक के मन में उत्कंठा होगी, तो गुरु और शिक्षक का अंतर जानना बहुत जरूरी है, शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी। देख रहे हैं, इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान का संक्रमण आत्मा से आत्मा में होता है। शिक्षक सूचना देता है, सूचना का संक्रमण बुद्धि से बुद्धि में होता है। गौतम बुद्ध को उनके शिष्य आनंद ने कहा, आप हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका गुरु नहीं हो सकता, मैं आपका कल्याण मित्र हूं। अब सीबीएसई एनसीईआरटी चिल्लाना शुरू किया है, ए टीचर इज नॉट ए टीचर बट फैसिलिटेटर, वन हु फैसिलिटेट्स लर्निंग। जो लर्निंग को आसान कर दे वही शिक्षक है, और नहीं तो शिक्षक के नाम पर कलंक है। शिक्षक 4 तरह के होते हैं। आपने जब शिक्षक की बात की है तो मैं बता दूं, समाज में माता पिता के बाद शिक्षक की ही महती भूमिका होती है, और शिक्षक गुरु बन जाए तब तो सोने में सुहागा होता है। लेकिन अब शिक्षक शिक्षक ही रह गए हैं। नतीजा देखिए ना कि 4 तरह के शिक्षक हैं। एक साधारण शिक्षक क्या करता है, देखिए, जी, क्लास में गया, पढ़ा दिया, बिना पढ़े आया, जाकर क्लास में हाजिरी ली, पढ़ा दिया। औसत शिक्षक
एक्सप्लेन करता है। अंग्रेजी में भी सुन लीजिए, ए गुड टीचर, सॉरी, एन ऑर्डिनरी टीचर टेल्स। दूसरा है एन एवरेज टीचर एक्सप्लेन्स, औसत शिक्षक समझा कर पढ़ा देते हैं, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। ए गुड टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स, अच्छा शिक्षक उदाहरण देकर बताता है ताकि लर्निंग आसान हो जाए। और एक्सलेंट टीचर, सर्वोत्तम शिक्षक कौन है? तो जो इंस्पायर करता है। एन एक्सलेंट टीचर इंस्पायर्स। तो अब आप देखिए इन चारों श्रेणी में शिक्षक आते हैं। अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो इसी 4 श्रेणी में शिक्षक आते हैं। और आप देखिए शिक्षक को कवरेज ऑफ द सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम, उनके लिए सिलेबस करना जरूरी है। वो सिलेबस का कवर करते हैं, बच्चा नहीं कवर करते, जबकि कवर बच्चे को करना है। मैं किन्हीं पर आघात नहीं कर रहा, व्यंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। और यदि शिक्षक बंधु सुन रहे हैं तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि आप सिलेबस कवर करने के लिए नहीं है, आप बच्चा कवर करने के लिए हैं। और अधिकतर शिक्षक चिल्लाते हैं 40 मिनट 40 बच्चा 1 मिनट भी नहीं मिलता, क्या पढ़ाएगा, खाक पढ़ाएगा? नहीं, आपको पढ़ाने नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, घर में भी, ऑफिस में भी, विद्यालय में भी। आप मैनेज कीजिए, और आप मैनेज करेंगे। हम तो यहाँ तक विश्वास करते हैं, क्योंकि एक शिक्षाविद कहता है कि ए गुड टीचर इज ही हु टीचेस नथिंग। तो लोग कहेंगे कैसा पागल आदमी है, जब पढ़ाया ही नहीं तो अच्छा शिक्षक कैसे हो गया? लेकिन मूलतः इस बात में काफी दम है, और दम इस वजह से है कि सच्चा, सफल और सर्वोत्तम शिक्षक वह है जो इंस्पायर करता है। पढ़ाई तो बच्चे खुद कर लेंगे, पढ़ना तो बच्चों को है। अभी देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए समाज में, आप देखते होंगे। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि मैं किसी पर व्यंग नहीं करता, लेकिन समाज की वस्तु स्थिति से आंख भी नहीं मूंद सकता। आप देखिए बच्चा स्कूल से आता है 1:30 बजे 2 बजे, जल्दी जल्दी खाना खाता है। फिजिक्स ज्ञान बाबू चौक, केमिस्ट्री बलुआ चौक, फिर मैथ्स मीना बाजार चौक। वो भाग ही रहा, वो पढ़ कब रहा है? और 1 घंटा पहले निकलता है और 1 घंटा बाद कोचिंग से छूटता है। इक्के दुक्के रिजल्ट कर लेता है तो समझता है कोचिंग की वजह से हो गया। मैंने तो इस पर एक निबंध भी लिखा है कि ट्यूशन इज ए कैंसरस सेल। पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा, शिक्षक बंधु से भी गुजारिश करूंगा, मुझे शिक्षकों को मेरे ऊपर क्रोध आता होगा, आने दीजिए, लेकिन सच्चाई से मैं कैसे मुंह मोड़ूं? कोई कहता ही नहीं है पढ़ो, सेल्फ स्टडीज है ही नहीं। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प मेरा कहा हुआ है। मूल चीजों को लोग भूल रहे हैं। तो मैंने ट्यूशन के बारे में लिखा है, इट्स ए कैंसरस सेल, ओरिजिनल सेल को मार देता है। बच्चा कहां से तरक्की करेगा? देखिए लाखों की संख्या में लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। माँ बाप बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 4 जगह कोचिंग करवाते हैं, हम 3 जगह कोचिंग करवाते हैं। अरे ऐसा क्यों करते भाई? आप अपने बच्चे को पूछिए तो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो पढ़ने के लिए जा रहे हो। किससे पढ़ने जा रहे हो? विद्यालय। नतीजा है कि विद्यालय जो बच्चे जाते हैं वहाँ नाम मात्र की उपस्थिति होती है, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। कि विद्यालय के बच्चे समझते हैं कोचिंग में, और विद्यालय की भी गड़बड़ी है। विद्यालय में भी योग्य शिक्षक की अनुपलब्धता ने समस्या को बढ़ाने में योगदान दिया है। इसलिए बंधुओं हमेशा याद रखिए कि बच्चे अगर हैं तो घर में रोकिए। और इसी संदर्भ में मैं आपको टाइम टेबल की महत्ता बताना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षक अगर टाइम टेबल, हर शिक्षक का यह धर्म होना चाहिए कि विद्यालय का टाइम टेबल जो है वो अलग है, लेकिन हर बच्चे का अपना टाइम टेबल होना चाहिए।
मेरा हर चीज के एब्रिविएटेड फॉर्म में मैं बताता हूँ। जी जी। टाइम टेबल क्या है? देखिए पहला लेटर है टी, तो इट मेक्स यू टफ। टाइम टेबल नहीं है तो यू आर एज गुड एज ए रडरलेस बोट। अगर टाइम टेबल नहीं है आपके पास, बच्चों को कहिए, शुरू से ही ये भाव भर सकते हैं, टाइम टेबल बनाओ। तो देखिए टाइम टेबल का पहला लेटर है, इट मेक्स यू टफ। दूसरा क्या है? आई, इट मेक्स यू इंडस्ट्रियस, ये आपको मेहनती बनाता है। तीसरा क्या है? इट टीचेज यू टाइम मैनेजमेंट, एम। चौथा क्या है? ई, इट मेक्स यू एफर्टफुल। बिल्कुल। उसके बाद है टी, इट कीप्स यू ट्राइंग। उसके बाद ए, इट मेक्स यू एन एबल पर्सन। बी, इट मेक्स यू ए बोल्ड पर्सन। एल, इट teaches you to get lost in learning. And finally E, it energizes you. मेरा कहा हुआ तो नहीं है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अभी ये गाना बन के ही रह गया है, इसके अनुरूप चलने। आप देखिए बच्चे कहते हैं बड़े शान से, माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा तो 2 बजे रात तक पढ़ता है। अरे भाई वही ना आपकी गाड़ी उल्टाएगा, जब सोना चाहिए तब पढ़ता है और टॉप करता है। सपोज कर लो करता नहीं, ऐसे बच्चे करते भी नहीं है। जो मिडनाइट लैंप जलाते वो बच्चे अच्छा करते भी नहीं जीवन में। किसी वजह से परीक्षा में अच्छा कर लिया तो जीवन में फेल हो जाते हैं। आप बताइए ना, आईएएस 125 करोड़ में अभी 100 ही सीट है, और आईएएस आईपीएस को देखिए क्या क्या घोटाले में सब पकड़े जा रहे हैं। क्या मतलब है? वैल्यूज नहीं सीखा। टीचर्स, बहुत अच्छे शिक्षक वो माने जाते हैं जिनके यहाँ सबसे अधिक ट्यूशन पढ़ने वाला है। बहुत सफल शिक्षक वे माने जाते जिनके यहाँ अधिक भीड़ रहती है। तो वर्ग का मैंने कहा ना कि आज हमारे बच्चे क्यों नहीं हमारी बात सुनते। दोष हमारा है, हम खुद ही गलत हैं। हिमसेल्फ ए बेगर एट हिज डोर, अपने मियाँ मंगनू द्वारे दरवेश। ऐसा नहीं चलेगा। सबसे बड़ी चीज है शिक्षक को भी जगना होगा। और शिक्षक पढ़ाते वक्त 3 प्रमुख मुद्दों का ख्याल रखें। पहला, कवर द चाइल्ड नॉट द सिलेबस। अधिकतर टीचर गाना गाते हैं सिलेबस कवर कर लिया। अब देखिए बच्चा कहाँ है, द बुक इज फिनिश्ड फ्रॉम कवर टू कवर। हिंदी में आद्योपांत, शुरू से अंत तक किताब पढ़ा दी गई। एंड द चाइल्ड रिमेन्स देयर ओनली फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड। और बच्चा वहीं पर है जहां से चला है। तो क्या पढ़ाई हुई भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए सही बात है चाइल्ड उससे भी जरूरी चीज है टीचर के लिए। गो डाउन टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। अपनी विद्वत्ता नहीं बखारिए और बखानिए, अपनी विद्वत्ता को वहां नहीं उड़ेलिए। आपको क्या करना है, बच्चे में क्या, एजुकेशन वर्ड देखिए कितनी अच्छी सीख देता है। एजुकेशन वर्ड लैटिन वर्ड एजुकेयर से निकला है, जिसका मतलब है निकालो। हम लोग गुरुजी दिए जा रहे हैं, बच्चा भी मर रहा, माँ बाप भी मर रहा है और गुरुजी भी मर रहे हैं। देना नहीं है, निकालना है। निकालेंगे। और आप विश्वास करें, यदि हमारे शिक्षक बंधु इन 2 बिंदुओं पर विशेष जोर देंगे तो तीसरा बिंदु जो है वो उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट है, उसको भी नहीं भूलिए। और वो है टू लाइटन द लोड ऑफ द लेसन इज द फर्स्ट जॉब ऑफ ए टीचर। सही शिक्षक, सफल शिक्षक, ग्रेट शिक्षक का काम है लेसन को हल्का कर देना। और अभी देखिए चारों तरफ सब पढ़ा ही रहे ना भाई, सब विद्यालय खुला ही है ना, तो सब पढ़ा ही रहे, सब पढ़ ही रहे। और गाड़ी सब जगह उल्टी हुई है। क्यों उल्टी हुई है? कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इसलिए बंधुओं, मैं मोतिहारी आया था मॉडर्न पब्लिक स्कूल में लेक्चर देने, लेकिन मेरी मुलाकात इस दूरदर्शन के अधिकारी से हुई और मैंने कहा मैं समय देने को तैयार हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि यदि मेरे 46 वर्ष के एकेडमिक कैरियर और 70 वर्ष की जिंदगी के अनुभव से यदि दर्शकों को लाभ होता है
तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। लेकिन इतना याद रखिए कि यदि आप शिक्षक हैं तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, आपको फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा, बच्चे की रुलाई याद रखनी होगी कि गुरुजी आप जैसे पढ़ाते हो हम नहीं समझते हैं, तो क्यों नहीं वैसे पढ़ाते कि हम समझने लगे। अर्थात आप बच्चों के लेवल पर आइए, बच्चों के लेवल को समझिए। अभी देखिए पढ़ाई कैसे स्कूलों में हो रही है। जो पढ़ने वाला है, कमजोर से कमजोर सेक्शन में कम से कम 10 बच्चा ऐसा है जो बिना आपके पढ़ाए जानता है कि क्या पढ़ाएंगे गुरुजी। मे बी ड्यू टू कोचिंग, मे बी ड्यू टू पेरेंट्स, मे बी ड्यू टू देयर इनर इंटेलिजेंस, कोचिंग की वजह से या माता पिता के पढ़े लिखे होने की वजह से या अपनी जिसको कहते हैं मेधा की वजह से। हम लोग गुरुजी क्या करते हैं, इसी 10 को पढ़ाते हैं, बाकी जो 30 है उसको कह देते हैं ये सब किसी काम का नहीं है। अरे नहीं गुरुजी, नीचे से सीढ़ी चढ़िए, 5+5 जो नीचे है उसी के डर से आप क्लास में नहीं जाते समय पर, रजिस्टर खोजने लगते हैं, कौन जाए उस डिस्टर्ब्ड क्लास में, बच्चा बहुत तंग करता है जी। तो गुरुजी उसी को से शुरू कीजिए, नीचे से सीढ़ी चढ़िए। ऐसे हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चों को अगर साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए तो गुरुजी के रूप में सफल नहीं हो सकेंगे। लेकिन मैं इसके विरोध में रहा थ्रू आउट, और मैंने शुरू से ही सीढ़ी इन्हीं बच्चों से शुरुआत की और मुझे अब तक सफलता मिली। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सफल जीवन, परीक्षा में सफल हुआ और अब जीवन में भी सफल है। मैं तो बुढ़ा हूँ ना, मैं तो देख सकता हूँ ना कि पढ़ने वाले किस तरह से माटी, जिसको कहते हैं कि अवनति के गर्त में जाना, अवनति के गर्त में जाना। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक, बताया ना मैंने कि गुरु, आपने जो कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु है ही नहीं, शिक्षकों को गुरु बनने की जरूरत है, तब समाज का विकास होगा, अन्यथा नहीं। ये दर्शकों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद श्री क्रांति कुमार गुप्ता जी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री गुप्ता ने अनेकों एकेडमिक बुक्स लिखा है, जिसमें एक इनकी किताब जो है टिप्स फॉर इंग्लिश ग्रामर, इसका विमोचन हाल ही में बिहार के जो हमारे राज्यपाल हैं महामहिम श्री देवानंद कुंवर ने किया है। और वैसे भी कई इनके एकेडमिक प्रोग्राम्स रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित होता रहता है। दूरदर्शन गुवाहाटी पर इनका एक प्रोग्राम आता है एजुकेशन प्लस, जो हर रविवार को आधे घंटे का प्रोग्राम होता है और वहाँ के लोगों में ये काफ़ी लोकप्रिय और शिक्षाप्रद है। सर, बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताया। और एक अभी आपने जो बात किया है सर, ट्यूशन इज वे कैंसरस सेल, मैं चाहूँगा कि इस बारे में थोड़ी सी आप और। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है क्या भाई कि पढ़ना है बच्चे को। अभी पढ़ रहे हैं माता पिता, छोटे बच्चों की पढ़ाई देखिए, होम टास्क स्कूल से मिलता है, पेरेंट्स उसको बना रहे हैं। अब बताइए कि जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्या करेंगे। तो बच्चों में ये भाव भरना होगा कि ये तुम्हारी चीज़ है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, ये तुमको करना होगा। हाँ, करने में सहायता पहुंचाइए, वहाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं। और अगर माता पिता से मिलिए तो वो कहेंगे कि अरे स्कूल वालों ने कुछ नहीं किया, कोई, यही तो मेरा मार्गदर्शन है। तो देख लीजिए, अगर ट्यूशन को बढ़ावा मिला तो मैं मानता हूँ कि जो ट्यूशन पढ़ते हैं, हाँ, हेल्प लाइन शुड बी देयर। सर, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आपको मैं रोकना चाहूँगा। ये आपने जो बताया कि ट्यूशन इज़ अ वेरी कैंसरस सेल, जो पाठ्यक्रम अभी चल रहा है, जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, उस लिहाज से अगर हम देखते हैं, खुद मैं अपने बच्चे को देखता हूँ
कि उनके कोर्सेज ऑफ स्टडी इतना फास्ट इनको कहा जाए, बड़ा कहा जाए। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो बगैर ट्यूशन के एक मिनट, हाँ ठीक है, आपकी इस सोच को मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहूँगा और जो बताना चाहता हूँ वो अगर आप सुन लेंगे जी। तो आपके मनोदशा में भी अंतर आ जाएगा। वो देखिए, बच्चे कमज़ोर हैं, मदद चाहिए, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, मदद चाहिए, फिर घर में वातावरण नहीं है, मदद चाहिए। तो वो मदद ट्यूशन नहीं है। ट्यूशन आप देखिए ना, मैंने तो उदाहरण दिया ना कि स्कूल छूटता है 2 बजे, 2:30 बजे बच्चा जल्दी जल्दी खाना खाता है कि 2:30 बजे से कोचिंग है। एक इधर देखिए, इधर मैथ्स, इधर बायोलॉजी, इधर केमिस्ट्री, इधर फिजिक्स, वो हरदम दौड़ ही रहा, पढ़ कब रहा है। अब है कि पढ़ाने वाले विद्यालय में, आप विश्वास करें या नहीं करें, जिस विद्यालय का वो विद्यार्थी है उसी विद्यालय के शिक्षक की कोचिंग भी है। पता लगाइए, उस कोचिंग में वही टीचर लोग पढ़ाने जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसी विद्यालय का हो, लेकिन इस विद्यालय का उसमें, उस विद्यालय, क्यों भाई? जब क्लास में पढ़ाई हो रही, क्यों नहीं आप पूछते वहाँ प्रॉब्लम? तो आजकल का बच्चा आसानी से कह देता है कि सर डांटते हैं। अरे सर डांटते हैं, वो भी एक पढ़ाई है। आप डांट स्वीकार करते हैं, वो भी एक अचीवमेंट है। लेकिन आपको पूछना तो होगा। तो बच्चे जो विद्यालय जाते हैं, अब तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे आते ही नहीं, हाजिरी बना देते और कोचिंग में वो जा रहे हैं। तो मूल जो बच्चों के विकास से संबंध जिसका है, वो है कि विकास उसका होना है। तो बोरोड थिंग से विकास नहीं हुआ है। आप देखिए ना, कहा है ना कि कागज के फूलों से सुगंध नहीं आती। ठीक है जी। तो ये आर्टिफिशियल है, इट इज एन एड, बट इट्स एन आर्टिफिशियल एड। इसलिए इसको मूल चीज नहीं बनावे लोग तो अच्छा। ऐसे इच्छा आपकी, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो मूल भावना है वो मेरी यही है कि बच्चे को रोकना सीखिए, घर में रोकिए। आप ट्यूशन का जाके नज़ारा देखिए। मैं मोतिहारी की बात नहीं करता, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। 1 घंटा पहले बच्चे निकलते हैं, और अगर उस जगह के इर्द गिर्द का इलाका देख लेंगे तो गलती से फिर भेजेंगे नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, सबसे पहले मैं आपको दिल से, अपने दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप दीर्घायु रहें, ताकि अपने आप शिक्षा के क्षेत्र में आप ऐसे ही अलख जगाते रहें और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहें। यही कामना के साथ एक बार फिर हमारे दर्शन न्यूज़ के स्टूडियो में आने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। और मुझे भी आनंद मिला। मैं भी प्रसन्न हूँ कि मेरी बातों को दर्शक ध्यान से सुनते रहे।